पहले के लोग अपनी जरूरत भी दूसरे से भी पूरी करवा लेते थे। उनको उनको लगे तो हम कर देते थे, हमको लगे तो वो कर देते थे। इससे नेम प्रेम बना रहता था। आजकल लोगों को लगता है हमसे बढ़कर कोई है ही ना, है? इसलिए पहले प्रेम था और आज केवल स्वार्थ है। जैसे यशोदा मैया दधि मंथन करने लगी, थोड़ा विचार करो, यशोदा मैया के घर में 9 लाख गैया थीं, तो क्या दास दासियों की कमी रही होगी? लेकिन अपने बच्चे के लिए मैया माखन स्वयं निकालती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको भगवान कितनी भी धन संपत्ति दे दे, कितना भी वैभव दे दे, लेकिन अपने बच्चे की सेवा माता पिता को स्वयं करनी चाहिए। और जो माता पिता बच्चे को आया से पलवाते हैं, तो याद रखना बुढ़ापे में तुमको भी नौकरे पालेगा। बच्चे को यदि बचपन में बोतल का दूध पिलाया तो सोच लेना बोतल से पीछा छूटने वाला नहीं उसका। बचपन में दूध का बोतल, बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल, और बड़ा हुआ तो समझ जाओ काहे का बोतल, और बूढ़ा हुआ तो ग्लूकोज का बोतल। तो एक बार बोतल पकड़ा तो पूरे जीवन बोतल से पीछा छूटने वाला नहीं है। अब तो सरकारें भी कहने लगी कि 6 महीने तक माँ का दूध अच्छा, क्योंकि माँ का दूध केवल दूध नहीं होता, माँ का दूध अमृत होता है महाराज। यशोदा अपने लाला के लिए दही स्वयं निकालती थी, माखन स्वयं निकालती थी। जैसी यशोदा दही मंथन करने लगी, अब दधी मंथन से भी आवाज होती थी खर्र खर्र। तो पता है क्या हुआ? कन्हैया की नींद खुल गई। अब जैसे ही कन्हैया की नींद खुली, आंखों में लगा था मोटा मोटा काजल। अब कन्हैया ने ऐसे हाथ घुमाया तो वो काजल पूरा ऐसे फैल गया, जगन्नाथ भगवान की आंख बन गई। और कन्हैया मैया के पास गए, बोले मैया माखन दे रही कि ना? मैया ने कहा निकलो ही नहीं तो कहां से दे? वो कल वाला रखा ले ना मैया, कल वाला नहीं ताजो चाहिए। अब मैया ने कहा हे भगवान, जब निकला ही नहीं तो कहां से दे? तू माखन देगी कि ना? मैया ने कहा नहीं दे रही, क्या करेगा? मैया से कहा माखन नहीं देगी तो सोच ले सारे मटकी फोड़ दूंगा। अब मैया ने कहा इसका कोई भरोसा नहीं। तो मैया ने कहा लाला माखन से अच्छी चीज दे दूं क्या? हाँ मैया माखन से अच्छी चीज दे दे। क्या दे दूं? चंदा दे दूं? हाँ भगवान ने कहा चंदा ही दे दे। अब मैया ने कहा हे भगवान माखन तो दे भी सकती थी, अब चंदा कहाँ से लाऊं? और भगवान कहने लगे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े हो, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। ओ हट पकड़े हो, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े हो, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। आगे बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक बात और सुनिए, 3 प्रकार का हट होता है। एक होता है बाल हट, एक होता है राज हट, और एक होता है, अब उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना, अभी 2 दिन कथा और करनी। और देवियां ज्यादा बैठी रूठ जाएं तो बच्चा यदि किसी चीज के लिए जिद कर दे तो कई बार वो पूरा करना पड़ता है महाराज। अब कन्हैया हट में आ गए, मैया चंदा दे रही कि ना? और चंदा मांग मांग कर कन्हैया रोने लगे। तो मैया ने कहा माता यशोदा बोली लाला,
मत रो मेरे होते। माता यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। मैया ने कहा लाला मैं तेरे पास हूँ और तू रो रहा है। क्या कहा भगवान ने? माता यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। ओ माता यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई हैं अखियां रोते रोते। ओ हाय कैसे लाल भई हैं अखियां रोते रोते। कभी छोटे बच्चों को आप रोते देखना, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो आंख भी लाल हो जाती है और नाक भी लाल हो जाता है। जब बच्चे छोटे फपक फपक कर रोते हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। तो मैया ने क्या कहा? हाय कैसी लाल भई हैं अखियां रोते रोते। ओ हाय कैसे लाल भई हैं अखियां रोते रोते। हट पकड़े ओ हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा रे। हट पकड़े ओ हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला रे। जय हो। अच्छा, जब माता पिता बच्चों को वो चीज नहीं दे पाते जो मांगता है तो उसके बदले में कोई और चीज देते, मान तो जाए किसी तरह। यशोदा मैया ने कहा लाला तुझे चंदा से अच्छी चीज दूं। अब भगवान बस मुंह फुला के बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे। बच्चा कभी मुंह फुला के बैठे तो कितना क्यूट लगता है ना, बस गाल पकड़ के। अब कन्हैया मुंह फुलाए बैठे थे तो मैया ने कहा चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। आ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। लाला चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। आ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर क्या आओ। कहा? चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाऊं। ओ चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाओ। ओ चंदा के बदले